शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 6 मई 71 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है बाप दादा के विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। तो आज की मुरली में बाबा ने मुख्य 3 बातें उनकी ओर ध्यान खिंचवाया। सबसे पहले बाबा के रत्न कितने प्रकार के हैं, तो वो 3 प्रकार के रत्न बाबा ने बताए। तो वो कौन कौन से हैं 3 प्रकार के रत्न। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्या करूं मैं परेशान हूं, क्या करूं मैं परेशान हूं। परेशान कौन होते। फिर बाबा ने एक और बात स्पष्ट की, ऐसा कौन सा की फार्मूला है, ऐसा कौन सा तरीका है जो माया से लड़ाई सदा के लिए बंद हो सके। तो आइए सुनते हैं बाप दादा की 6 मई 71 की अव्यक्त वाणी। बाप दादा के विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। आज रत्नागर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने प्रकार का रत्न होते हैं। किसी बच्चे ने बाबा को जवाब दिया 8 रत्न हैं। आप कितने नंबर के रत्न हो। हीरे के संग रह हीरे समान नहीं बने हो। रत्न तो सभी हो, लेकिन एक रत्न है जिनको कहते हैं नूरे रत्न। तो क्या सभी नूरे रत्न नहीं हो। एक तो नूरे रत्न और दूसरे हैं गले की माला के रत्न। तीसरी स्टेज क्या है जानते हो। तीसरे हैं हाथों के कंगन के रत्न। तो बाबा ने कितनी सुंदर व्याख्या दी है। नूरे रत्न, फिर गले की माला के रत्न और तीसरे हाथों के कंगन के रत्न। अब बाबा इन तीनों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्या सभी से फर्स्ट नंबर है नूरे रत्न। वे कौन बनते हैं। विचार कीजिए कौन बनते हैं। जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी दिखाई ना दे, तो बाबा कहते वो बनते हैं जैसे कि नूरे रत्न। जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता, वह है नूरे रत्न। और जो अपने मुख से ज्ञान का, अब दूसरे सुनिए, दूसरे की परिभाषा कितना सुंदर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ, और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुनाया कि सदैव नैनों में बाप की याद, बाप की सूरत ही सबको दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। हाँ, तो वह गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसलिए उन्हें गले की माला का रत्न बनाते हैं। कितना अच्छा बाबा ने कहा, गले की सर्विस तो गले की माला का रत्न। और नूरे रत्न नजर से निहाल करना, तो वो नूरे रत्न बन जाता। जिनके नैनों में एक बाप के सिवाय कोई भी ना समाया हो, इसलिए गले की माला का रत्न बनते हैं, क्योंकि वह गले द्वारा सर्विस करते हैं। और तीसरा नंबर जो हाथ के कंगन का रत्न बनते हैं, उनकी विशेषता क्या होगी। किसी न किसी रूप से मददगार बनते हैं। हाँ, हाथों से सहयोग देते हैं ना, किसी न किसी रूप से मददगार बनते हैं। बाबा कहते कौन सा रत्न हूं, अपने से पूछिए। पहला, दूसरा व तीसरा रत्न तो सभी हैं, और बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों ही हैं। परंतु अब बताओ कौन सा रत्न हो। नूरे रत्नों की जो परख सुनाई, उसमें पास विद ऑनर हो। उम्मीदवार में भी नंबर होते हैं। तो सदैव यह स्मृति में रखो, हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं। सदा नशा रहे।
मैं भगवान का नूरे रत्न, बाबा का नूरे रत्न हूँ। तुम्हारे नैनों में व नज़रों में और कोई चीज़ समा नहीं सकती। तो बाबा ने कहा नैनों में नज़रों में और कुछ नहीं समाएगा। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाप की मूरत व सूरत। ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। बाबा की सूरत, बाबा की मूरत, बाबा ने कहा फिर कोई भी कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो। तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण ही परेशान होना पड़ता है। क्या सुंदर बाबा ने परिभाषा परेशान की बताई कि अपनी आत्मिक शान से परे हट जाना, अपनी रूहानी शान से परे हट जाना तो परेशान। जब भी परेशान है समझो अपनी स्थिति को डाइवोर्स दिया हुआ है, तलाक दिया हुआ है, अपनी स्थिति जो है उसको छोड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा परेशान अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो बच्चे परेशान हो नहीं सकते। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ। अर्थात अपनी शान में स्थित हो जाओ। तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है, इसलिए मान शान कहा जाता है। अपनी शान को जानो। जितना जो अपनी शान में स्थित होते उतना ही उनको फिर मान मिलता है। जो स्थित होते हैं ना ऊंची हाई स्टेज में, तो सब उन्हें मान देते हैं, कितना नमस्कार करते हैं। अपनी शान को जानते हो कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो। ये बाबा ने बताया। अपनी शान को इतना स्थित रखो जो उसके विरुद्ध कोई काम ना करो। तो बाबा ने कहा अपनी शान सदैव याद रखो तो कर्म भी शानदार होंगे। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए अब और नई बात सुनिए। बाबा कितना सुंदर पहला तो बताया आत्मिक शान में रहो, कभी परेशान नहीं होंगे। अब बुराई कैसे खत्म करें उसकी भी बात सुनिए, उसका भी फार्मूला। ये बाबा का टुडे सेकंड नंबर फार्मूला क्या? कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बड़ाई करो। कितना अच्छा बाबा ने लेसन दिया। सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंतर हो गया। बुराई ये बड़ाई, बुराई और बड़ाई सिर्फ एक मात्रा को पलटाना है। यह तो 5000 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। एक मात्रा ही तो बढ़ानी है। बाबा कहते हैं उसमें क्या दिक्कत है? छोटा बच्चा भी कर सकता है। वो तो सदैव बड़े ते बड़े, बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो, बड़ाई दिल से करो। बाबा तो कितना प्रेम का सागर है। कमाल है बाबा, कमाल है। आप कितने महान हैं। सारी दुनिया की बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ, ज्ञान का सागर भंडारी। ऐसे बाबा को दिल से बड़ाई करते रहो। बाप की बड़ाई करने से क्या होगा? लड़ाई बंद। माया से लड़ लड़ कर थक गए हो ना। जब बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे ही नहीं। इसलिए बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। खेल में हर्ष होता है ना। तो जो लड़ाई को खेल समझते, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? हर्ष। सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। सिर्फ 2 बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बन जाए। वो 2 बातें कौन सी? आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। यह दोनों बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बनेगा।
अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझो तो हर कर्म ऊंचा रहेगा। फिर साथ साथ उदार चित्त अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो अपना हर कर्म ऐसा करो जो यादगार बनने योग्य हो। यह फॉलो करना मुश्किल है क्या? बाबा ने कहा मुश्किल है ये फॉलो करना। त्याग का सदैव भाग्य मिलता है, बनता है। म्यूजियम सर्विस पर पार्टी जा रही है तो बाबा ने कहा उन पार्टी को देख के कहा त्याग का सदैव भाग्य मिलता है। जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। इसलिए यह जो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं उन्हों का बड़े से बड़ा भाग्य जमा होता है। इसलिए खुशी से जाना चाहिए सर्विस पे, खुशी खुशी प्यार से, दुखी होके नहीं करो, दिल से करें, खुशी से करें तो हम फिर बाबा के सचमुच नूरे रत्न बन जाएंगे। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।